गुड फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि हम आपको नए नए लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने कि हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी में आके और अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, तो उसी कड़ी में आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक बड़े ही अमेजिंग पर्सन से, जिनकी अगर मैं बात करूँ तो पहले जॉब में थे और जब से उनको ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई, उन्होंने अपना पूरा जो पावर है पूरा फॉरवर्ड के अंदर लगा रखा है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं उनको इनवाइट करता हूँ, मिस्टर सुनील धनखड़ जी फ्रॉम झुंझुनू। सुनील जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। सुनील जी, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और थैंक यू आप सर, थैंक हमारे यू। साथ में काफी साथी हैं, आप इनको बताएं अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में। हो सकता है कि आपकी लाइफ जर्नी सुन के और किसी और को भी कुछ डिसीजन लेने में, अपनी लाइफ में सक्सेस होने का मौका मिले। बस मैं आप सभी साथियों को ये कहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे और किसी की लाइफ ऐसे चेंज हो सकती है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। हाँ जी सुनील जी, अब आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस समय अपने घरों में सुरक्षित और सेफ होंगे। और मैं हार्टली थैंक्स करना चाहता हूँ ग्रेट लीडर हमारे राकेश वर्मा जी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे अपनी जर्नी का शेयर करने का मौका दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मेरा नाम सुनील कुमार धनखड़ है। फ्रेंड्स, जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई स्टार्टिंग में, तो मेरे घर में ये प्रोडक्ट आए थे। एक्चुअली अगर बताऊं तो उस समय मेरे फादर साहब को काफी ज्यादा हेल्थ इशू थे और एक तरह से वो पूरी तरह बेड रेस्ट के ऊपर थे। और उनके कारण, क्योंकि 24 आवर्स उनके पास में एक आदमी जरूरी था रहना, इसलिए मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी। मैं प्राइवेट सेक्टर में जयपुर में जॉब करता था, जो कि उस समय मुझे जॉब को क्विट करना पड़ा। मैंने लगातार 2 महीने तक फादर साहब का इलाज जयपुर करवाया। उसके बाद में वहां कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद में मैं उनको दिल्ली लेके गया। दिल्ली के अंदर आप सभी को मालूम होगा कि आरआर रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल, आर्मी का जो डिफेंस का इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया। क्योंकि मेरे फादर साहब थे, वो एक्स आर्मी मैन थे, और वहां उनका ट्रीटमेंट करवाया। कंटिन्यू 1 साल तक वहां ट्रीटमेंट करवाने के बाद में भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ दोस्तों। इसके बाद में जहां ये सब चीजें फेस करनी पड़ी, तो हम लोग काफी हद तक होपलेस हो चुके थे कि वो ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उसी बीच हमारे जो बड़े ब्रदर हैं, उनसे राकेश वर्मा जी का मिलना हुआ और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट हमें सजेस्ट किए कि आप ये प्रोडक्ट फादर साहब को यूज करवाएं। अगर मैं फादर साहब के बारे में बताऊं दोस्तों, तो उस समय मेरे फादर साहब की एज 87 थी और वो बिल्कुल पूरी तरह बेड रेस्ट के ऊपर थे। और एक आदमी हमेशा उनके पास चाहिए था। यहाँ तक कि अगर उनके छोटे छोटे काम, जो फ्रेश वगैरह बाथरूम होना, ये सब के लिए भी दूसरा आदमी ही हेल्प करता था, तभी वो कर पाते थे, नहीं तो वो खुद सक्षम नहीं थे इन कामों में भी। राकेश जी के सलाह के अनुसार, एडवाइस के अनुसार हमने वो प्रोडक्ट यूज करवाने शुरू किए। शायद वो प्रोडक्ट पहले हमारे पास आए होते तो हम उन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन क्योंकि इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद में भी सॉरी दोस्तों, इतना सब इलाज करवाने के बाद में भी फादर साहब को कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ये सोच करके कि चलो इनको भी आजमाते हैं, और उन प्रोडक्ट को यूज करवाना शुरू किया। और विद इन 6 मंथ हमें अल्टीमेट रिजल्ट मिले फ्रेंड्स। क्योंकि 6 महीने के बाद में
जो आदमी पहले पूरी तरह बेड रेस्ट के ऊपर था, वो आदमी 6 महीने के बाद में अपना सुबह सुबह 1-1.5 किलोमीटर खुद अकेले मॉर्निंग वॉक करके आते थे। तो इससे ज्यादा 87 की एज वाले आदमी के लिए हम और क्या रिजल्ट सोच सकते हैं। यहाँ तक रिजल्ट देखने के बाद में भी मैंने कभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए नहीं सोचा था, ना कभी मैंने इस बिजनेस में आने के बारे में सोचा था क्योंकि राकेश वर्मा जी का जो भी इंट्रैक्शन हुआ था वो मेरे बड़े ब्रदर साहब के साथ हुआ था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हाँ ये मेडिसिन है। और जब फादर साहब ठीक हुए उसके बाद में मैं अजमेर किशनगढ़ में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे मैंने एक गवर्नमेंट ITI कॉलेज को एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया। इसी बीच मेरी मिसेज को कहूँ तो थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो होनी शुरू हो गई थी। टेस्ट वगैरह करवाने से हमें पता चला कि थायराइड का इशू है और मैंने उस समय 2-3 डॉक्टर से अलग अलग कंसल्ट किया। तब मुझे समझ में आया कि थायराइड का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस के अंदर थायराइड का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है और लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन भी कुछ नहीं था तो हमने मेडिसिन लेना शुरू किया। थायरोक्साइड टेबलेट दे दी डॉक्टर ने कि ये आप सुबह सुबह रोज लीजिए। उसी बीच हमारे बड़े ब्रदर साहब को पता चला कि थायराइड का इशू है तो उन्होंने मुझे एडवाइज किया कि मैं राकेश वर्मा जी से मिलूं और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल से समझाया और कुछ प्रोडक्ट एडवाइज किए मिसेज के लिए। और वो प्रोडक्ट जब मैंने मिसेज को यूज करवाने शुरू किए तो विद इन 3 मंथ मिसेज का थायराइड बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके बाद में सॉरी फ्रेंड, उसके बाद में भी मैंने नहीं सोचा था कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बिजनेस है, कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन इसी बीच मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ एक्सीडेंटली और पैर का सर्जरी करवानी पड़ी मुझे और उसमें रोड लगी। इस वजह से मुझे 3 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ा और मैं क्योंकि कॉलेज के अंदर एज ए गेस्ट फैकल्टी था, जब कॉलेज में जाना बंद हो गया तो सैलरी भी मिलना बंद हो गया। यहाँ पे आकर के मुझे राकेश जी की बताई हुई चीजें समझ में आई कि उन्होंने जो मुझे पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में बताया था, तो अब मुझे समझ में आया कि पैसिव इनकम की क्या वैल्यू होती है और क्या पावर होती है। यहाँ पे मैंने प्लान किया कि हाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, मुझे इस बिजनेस में आना चाहिए क्योंकि इस तरीके की कंडीशन जहाँ 3 महीने में ही मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फाइनेंशियली, अगर लंबे समय के लिए मुझे ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो मैं फिर क्या करूँगा। इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, इस प्लेटफॉर्म पे आया, मैंने राकेश जी से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे शुरू कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह समझा लेकिन बेड रेस्ट पे होने के कारण उस समय मैं ट्रेनिंग वगैरह अटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय दोस्तों सारी ट्रेनिंग्स जो होती थी वो ऑफलाइन होती थी। आज आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को घर बैठे ये सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। जब मेरा पैर ठीक हुआ मैंने चलना फिरना शुरू किया तो मैंने जयपुर और दिल्ली ट्रेनिंग्स के लिए जाना शुरू किया। मॉर्निंग में 6 बजे यहाँ से निकलता था, तब जाकर के वापस रात को 2 बजे 3 बजे या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस घर पहुंच पाता था। पूरा दिन पूरे नाइट या तो मैं ट्रेनिंग ले रहा होता था या सफर में था। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग्स लेने के टाइम मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है। आज मैं राकेश वर्मा जी का जो कि हमारे ग्रेट लीडर हैं और उनके साथ जो बाकी हमारे लीडर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद में अपनी इतनी अच्छी हेल्थ को और उसके साथ साथ
एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर पा रहा हूँ। अगर मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटी नहीं बताई जाती तो शायद आज मैं वही कॉलेज में काम कर रहा होता, वहीं बच्चों को पढ़ा रहा होता। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के, इस प्लेटफॉर्म के कारण आज मैं यहाँ पे इतने अच्छे से सारी चीजों को एंजॉय कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ दोस्तों, तो मुझे अफसोस होता है कि जिस समय मेरे बड़े ब्रदर के पास में ये प्रोडक्ट आए थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, बिजनेस शुरू किया और कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि सुनील तुझे भी ये अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। मैं आज अफसोस करता हूँ कि उस समय मैंने डिसीजन क्यों नहीं लिया। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो गलती मैंने की डिसीजन लेने में देरी करने की, वो गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म आज तक हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है और यहाँ पे मेरी भी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो चुकी है। तो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को समझा और डिसीजन लिया तो आप भी धीरे धीरे करके डेफिनेटली यहाँ पे वो सब अचीव कर पाएंगे जो हजारों लाखों लोगों ने अचीव किया है और अपने जिंदगी को बदल पाएंगे। मैं अपनी जर्नी में इतना ही कहना चाहूंगा और आगे आप सभी का थैंक्स करते हुए, हमारे ग्रेट लीडर, मेरे टीम साथियों का थैंक्स करते हुए राकेश जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा आगे। थैंक यू राकेश जी सर। वेलकम सुनील जी, वेलकम। और बड़ा मजा आ गया आपकी अपने लाइफ स्टोरी सुन के। और बाकी साथियों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले इन्होंने अपनी फैमिली में हेल्थ अच्छी की और उसके बाद में कहते हैं दूसरा सुख है जेब में माया। तो अब ये आप बिल्कुल एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जो आने वाले टाइम का बिजनेस है, यानी जिसको आप बोल सकते हो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, जो कि एक अपकमिंग इंडस्ट्री है। तो साथियों, अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं आप सभी को लास्ट में फिर एक बार वही करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर जल्दी किसी दूसरे साथी के साथ में और किसी दूसरी जगह। थैंक यू फ्रेंड्स।